मित्रों, जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके अपने तो क्या दुश्मन भी कंधा देने पहुंच जाते हैं और शव यात्रा में भाग लेकर विधि पूर्वक उसका अंतिम विदाई करते हैं ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी मृतक की अंतिम विदाई के लिए अर्थी को कंधा देते हैं तो कंधा देने वाले के साथ क्या होता है? मित्रों, क्या आपने कभी अर्थी को कंधा दिया है और महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रहा हो, आपको पुकार रहा हो, आपको भ्रमित कर रहा हो? क्या अर्थी को कंधा देना सिर्फ सामाजिक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई आध्यात्मिक मान्यताएं? दोस्तों, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके साथ सिर्फ मृत शरीर ही नहीं जाती है, बल्कि जाती है उसके सारी जिंदगी की किए गए कर्म, उसकी यादें। जब अर्थी को कंधा देते हैं तो उसकी आत्मा भ्रमित होकर हमारे चारों ओर घूमती रहती है। उसे समझने में समय लगता है कि अब वह इस संसार को त्याग दिया है। वह भ्रमित होती है, उसे सही मार्ग दिखाने होता है। वह मार्ग दिखाता है जब चार कंधे उस मृत देह ले जाता है अग्नि की ओर। दोस्तों, कंधा देने वाले मनुष्य केवल उसके सहयोगी नहीं होते हैं, बल्कि होते हैं उस आत्मा के चार मुख्य दीपक जो आत्मा को अगले पड़ाव तक ले जाते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किया गया कर्म ही आत्मा को मोक्ष प्रदान करता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, न कि आत्मा का। गरुड़ के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा भौतिक शरीर को त्याग कर मृत शरीर के पास ही घूमती रहती है। वह अपने परिजनों को देखती रहती है, उसे बुलाने की कोशिश करती है, परंतु उसे बुलाने की आवाज किसी को सुनाई नहीं है। जब उसके मृत शरीर को कंधा दिया जाता है तो आत्मा अनुभव करती है कि अब वह इस संसार को त्याग दिया है। अर्थी को कंधा देना केवल सामाजिक परंपरा नहीं है, बल्कि इससे आत्मा को सही दिशा दिखाने की मार्ग बनता है। जो व्यक्ति अर्थी को कंधा देता समय है मन को उस आत्मा के प्रति शुद्ध प्रेम, करुणा, आदर सहित उसका अंतिम विदाई करता है तो वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है और कंधा देने वाले को भी अदृश्य रूप से बल प्रदान करता है। परंतु जो मनुष्य अर्थी को कंधा देते समय उस आत्मा के प्रति मोह, अहंकार, लोभ, द्वेष मन में रखता है, वह न केवल स्वयं को संकट में डालता है बल्कि उस आत्मा को भी मोक्ष के मार्ग के बाधा बनता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है, जो मनुष्य शुद्ध भाव, प्रेम, निस्वार्थ भाव से अर्थी को कंधा देता है वह अपने जीवन में 100 यज्ञ के बराबर पुण्य अर्जित कर लेता है। तो आइए मित्रों, इस रहस्य को पूरे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ की किसी भी कथा को आधा अधूरा बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान घातक होता है, जो व्यक्ति के लिए संकट बन जाता है। साथ ही मित्रों, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को आभार व्यक्त जरूर दीजिए। इससे जीवन अत्यंत खुशहाल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को। मित्रों, मृत्यु केवल अंत नहीं है, यह जीवन का एक नया परिवर्तन स्वरूप होता है। मृत्यु तो केवल शरीर का अंत है, न कि आत्मा का। आत्मा स्वतः अमर है, वह न कभी मरती है न कभी नष्ट होता है, वह शाश्वत अमर है। मृत्यु केवल आत्मा का एक परिवर्तन चक्र है। यह चक्र जब तक चलता, जब तक आत्मा अपने कर्मों का फल नहीं भोग लेता, वह किसी न किसी रूप में धरती पर जन्म लेकर धरती पर कष्ट भोगता रहता है, जो मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। जब वह आत्मा अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है, तब वह आत्मा वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है और वहां सुख भोगता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है, जब किसी व्यक्ति अपने प्रियजन की अर्थी को कंधा देता है, तब वह केवल एक लकड़ी पर रखा शव को नहीं उठाता है, बल्कि उस आत्मा को बंधनों से मुक्त करने में सहयोगी भी बनता है। मृत्यु के समय आत्मा भ्रमित और व्याकुल होती है। जब शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है, तब आत्मा अपने घर, परिवार और संगी संबंधों को देखती है, उसे पुकारती है, परंतु उसका आभास किसी को महसूस नहीं होता। जब उसके प्रियजन अर्थी को कंधा देते हैं, तब वह आत्मा को आभास होता है कि वह इस संसार से मुक्त हो चुका है। अब यह शरीर मेरा नहीं, अब मुझे अगले यात्रा पर जाना है। अर्थी को कंधा देने से ही आत्मा को अगले यात्रा के लिए मार्ग बनता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है,
जो मनुष्य श्रद्धा भाव और करुणा से अर्थी को कंधा देता है उसे कई जन्मों के पाप से मुक्ति मिलता है, क्योंकि अर्थी को कंधा देते समय कोई भी मनुष्य निस्वार्थ भाव से केवल वह कर्तव्य पर ध्यान देता है। अर्थी का भार केवल मनुष्य पर नहीं होता है, बल्कि वह भार आत्मा के पुण्य फल पर भी पड़ता है। मित्रों, एक समय की बात है, एक दिन गरुड़ जी ने विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए और बोले, हे प्रभु, जब कोई मनुष्य किसी मृत शरीर की अर्थी को कंधा देता है तब उसको साथ क्या होता है? उसे कौन का पुण्य फल प्राप्त होता है? क्या यह केवल एक सांसारिक रीति है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव की बातों को सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे विंतासुत, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत गंभीर और कल्याणकारी है, जो हर एक मनुष्य के लिए फलदायी होगा, जिससे हर एक मनुष्य को जानना चाहिए। तुम ध्यान से मेरे बातों सुनो और समझो, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है। जब किसी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तब उसकी परलोक यात्रा शुरू होती है। उस समय वह आत्मा अपने प्रियजनों की ओर करुणा से देखती है। उसे लगता है कि कौन मुझे सहारा देगा, मुझे कौन मेरे अंतिम मार्ग तक पहुंचाएगा। ऐसे समय में जब कोई मनुष्य श्रद्धा भाव करुणा से उसकी अर्थी को कंधा देता है तो समझो वह केवल मृत शरीर को कंधा नहीं दे रहा है, बल्कि वह आत्मा का चार सहयोगी बनना है, उसे सहारा देकर अंतिम विदाई करता है। मित्रों, श्री कृष्ण आगे कहा, है गरुड़ राज, जो मनुष्य मृतात्मा की अर्थी को कंधा देता है वह कुछ क्षणों के लिए उस आत्मा का सहयात्री बनता है। जैसे कोई माँ नवजात शिशु को गोद में लेकर संसार के प्रथम चरण को दिखाती है, वैसे ही अर्थी को कंधा देने वाला व्यक्ति आत्मा को मृत्यु के प्रथम परलोक की यात्रा दिखाता है। इस समय आत्मा अदृश्य रूप कंधा देने वाले को आशीष प्रदान करती है। आत्मा कहती है, हे मेरे प्रिय, जैसे तुमने मुझे कंधा देकर मेरे मार्ग को सहज किया है, वैसे ही तुम्हारा जीवन सुखद और खुशहाल होगा। फिर गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, क्या यह सच है कि कंधा देने वाले को सभी पापों से मुक्त मिलती है? श्री कृष्ण बोले, हाँ हे गरुड़ राज, अर्थी को कंधा देना केवल एक लकड़ी पर रखा मृत शरीर नहीं होता है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने भीतर के अहंकार लोभ द्वेष को मिटाता है। यह कर्म मनुष्य के पापों को मुक्त करता है। जब चार व्यक्ति अर्थी को कंधा देते हैं तो वह चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष का प्रतीक होता है। मनुष्य को यह स्मरण कराता है कि यह जीवन क्षण भंगुर है, पुण्य कर्म ही आत्मा को मोक्ष प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़ राज, जब कोई पुत्र अपने पिता माता की अर्थी को कंधा देता है तो वह न केवल पुत्र धर्म निभाता है, बल्कि वह जन्म के पितृण उतारता है। जब कोई शिष्य अपने गुरु की अर्थी को कंधा देता है तो वह गुरु के आशीर्वाद से अपने जीवन उन्नति को प्राप्त करता है। और जब कोई व्यक्ति पड़ोसी या अपरिचित को बिना किसी द्वेष अहंकार लोभ के श्रद्धा पूर्वक कंधा देता है तो वह एक यज्ञ के बराबर पुण्य अर्जित कर लेता है। इसलिए हे गरुड़ राज, अर्थी को कंधा देना केवल मृतक के लिए मार्गदर्शन नहीं, बल्कि इससे जीवित मनुष्य के लिए भी मोक्षदायी साधना होता है। जब जब मनुष्य यह पुण्य कार्य करता है तब तब वह अपने जीवन को शुद्ध करता है और आत्मा को परम गति की ओर अग्रसर करता है। हे गरुड़ राज, आओ, मैं तुम्हें एक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम्हें भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि अर्थी को कंधा देने वाले के साथ क्या होता है। किंतु तुमने आग्रह है, तुम इस कथा को आखिरी तक अवश्य सुनना, क्योंकि यह कथा गरुड़ पुराण की कथा है। जो इस कथा को आधा अधूरा सुनने की लगती करता है वह अपने जीवन संकट में डाल देते हैं। इसलिए मित्रों, आपसे आग्रह है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल नहीं करे। आइए आगे जानते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़ राज, प्राचीन काल की बात है, अयोध्या ग्राम में एक बहुत ही धर्मपरायण सत्यवादी करुणामय ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम हरिदास था। उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम जयदास था। गांव के लोग हरिदास को बहुत ही आदर और प्रेम करता। हरिदास को लोग भगवान का स्वरूप मानता, क्योंकि हरिदास अपना जीवन को हमेशा सेवा भक्ति और धर्म में व्यतीत करता। वह नित्य दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठता, गंगा स्नान करता और फिर तुलसी के पौधे के पास बैठकर भगवान हरि विष्णु को पूजता, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता। गांव के बच्चे उनके पास बैठकर धर्म की कहानियां सुनते और बुजुर्ग लोग उनके पास जाकर मन की उलझने सुलझाते। उसे सभी वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था, जिससे
उसे मनुष्य के सभी कर्मों के बारे जानता। हरिदास हमेशा अपने पुत्र से कहता है, पुत्र, यह जीवन क्षण भंगुर की तरह है। इस जीवन में किए गए कर्म ही आत्मा का वस्त्र बनता है, जो तुम्हें अगले जीवन के मार्ग को सुखद बनाएगा। धर्म ही सबसे बड़ा मनुष्य का धन है। जब मैं नहीं रहूंगा तब भी तुम धर्म और सत्य पर टिके रहना। परंतु मित्रों, जयादास को पिता के सारे बताए गए बातें व्यर्थ लगता था। वह प्रतिदिन किसी न किसी को सुख देता, उसे अपमानित करता। फिर दोस्तों, विधि का विधान अटल है, जो कोई मिटा नहीं सकता। एक दिन प्रातःकाल में हरिदास तुलसी के पास बैठे नाम जप कर रहे थे। तभी उनका चेहरा तेजस्वी और शांत प्रतीक होने लगा। उन्होंने अंतिम बार गीता का श्लोक पढ़ा और आंखें बंद कर लिया। यह देखकर गांव के सभी लोग स्तब्ध हो गए। पूरे गांव में शोक की लहर फैल गया। जयदास पिता के चरणों से लिपट कर रोने लगा। जयदास रोते हुए बोले, पिताजी, आपने तो कहा था कि धर्म ही सबसे बड़ा सहारा है, परंतु आज आपने मेरा सहारा ही छीन लिया। तब मुझे कौन धर्म की ज्ञान देगा? अब मैं बेसहारा हो गया। अब गांव के लोग दौड़े आए। महिलाएं विलाप करके रोने लगी। गांव के आंगन में पुरुष मौन खड़े थे, पर आंखों में करुणा भरी थी। गांव वालों ने हरिदास के मृत शरीर को गंगा जल से स्नान कराया, उन्हें सफेद वस्त्र पहनाए और फूलों से सुसज्जित किया। फिर 4 बांसों पर कपड़े की चादर डालकर अर्थी तैयार किया। फिर उसके शव को अर्थी पर रखा। अर्थी के पास बैठकर हर कोई रो रहा था। कोई कह रहा था, आज गांव का एक दीपक बुझ गया, तो कोई कह रहा था, हरिदास जैसे लोग धरती पर एक ही बार जन्म लेता है। मित्रों, अब समय आया अर्थी को कंधा देने का। गांव के 4 लोग आगे बढ़े, लेकिन जयदास ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, यह मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मेरे पिताजी जीवन भर मेरा सहारा दिया। अब मेरे बारी है। उनके अंतिम मार्ग में मैं उनका सहयात्री बनूं। उसने 3 ग्रामीणों के साथ कंधा दिया। जैसे ही अर्थी उसके कंधे पर आई, उसके मन में गहरा कंपन हुआ। उसे लगा मानो उनके पिता उसके कानों में कुछ कह रहा है, बेटा, आज तुमने जिस प्रकार मुझे सहारा दिया है, उसी प्रकार कल जब तुम्हारा समय आएगा, तब यह सहारा तुम्हारे मार्ग को भी सरल और सहज बनाएगा। यह महसूस कर जयदास की आंखों से आंसू बह निकलने लगी, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत शांति भी उतर आई, जैसे कि मानो उसके मन में न कोई अंधकार हो, न किसी द्वेष, सब खत्म हो चुका था। सिर्फ प्रेम की करुणा झलक रखा हो। गांव वालों भी जयदास की इस परिवर्तन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे, जैसे मानो कि हरिदास के मृत्यु के बाद उसकी आत्मा जयदास में समा गया हो। वह प्रेत, वही दया, सब संयोग मान रहा था। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण से गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, यह कैसा विधि का विधान है, यह कैसा अद्भुत दृश्य है। एक पुत्र जो बहुत ही अधर्मी और निर्दय था, जब उसने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया और उसका हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर गया। इस परिवर्तन कर्म का क्या रहस्य है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गरुड़ राज सुनो, जब कोई मनुष्य अर्थी को कंधा देता है, तब वह न केवल एक लकीर पर बंधा शव को उठाता, बल्कि उस आत्मा को परलोक की यात्रा का प्रथम सीढ़ी का सहारा बनता है। जैसे एक मां शिशु को जन्म देकर संसार का पहला कदम दिलाता है, उसी प्रकार 4 व्यक्ति भी अर्थी को कंधा देकर आत्मा की परलोक यात्रा का पहला कदम तक ले जाता है, जहां से उसकी आगे की यात्रा सहज हो जाती है। परंतु अगर कोई मनुष्य अर्थी को कंधा देते समय उस आत्मा के प्रति मन में द्वेष, अहंकार, लोभ, स्वार्थ रखकर उस अर्थी को कंधा देता है, तो वह न केवल स्वयं को संकट में डालता है, बल्कि उस आत्मा को परलोक की यात्रा में बाधा बनता है, जिससे वह प्रेत योनि में उलझकर धरती पर भटकते रहता है। जब कोई निस्वार्थ भाव से अर्थी को कंधा देता है, तो आत्मा अदृश्य रूप में उस व्यक्ति को आशीष प्रदान करता है और कहता है, हे मेरे सहयोगी, जिस प्रकार तूने मेरे मार्ग को सहारा दिया है, उसी प्रकार जब तुम्हारा समय आएगा, तब तुम्हारा भी मार्ग सरल और सहज होगा। मित्रों, अब गांव के लोग हरिदास की शव को लेकर अंतिम यात्रा पर चले। हर कदम पर गांव वाले राम राम सत्य है, सबका यही गत है, यह नारा लगाते हुए अग्नि की ओर बढ़ रहे थे। जयदास हर कदम पर यह सोचता, कल तक मेरे पिताजी मुझे अपने कंधे पर बैठाकर मंदिर ले जाते थे, आज मैं उन्हें कंधे पर उठाकर श्मशान ले जा रहा हूं। यह जीवन नश्वर है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर मन में द्वेष, अहंकार किस प्रकार का? यह जीवन क्षणभंगुर है। कदम कदम पर उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, परंतु उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचालन हो रहा था।
हर कदम पर उसे नई शिक्षा मिल रहा था। अब वह मन में निश्चय किया कि अब हम पिताजी के बताए गए धर्म मार्ग पर जीवन को समर्पित करेंगे और जीवन को सुखद बनाएंगे। श्मशान में अग्नि जलाई गई। जैसे ही हरिदास की देह अग्नि को समर्पित की गई, आकाश में चारों ओर बादल छा गया। हल्की सी बारिश होने लगी, मानो जैसे हरिदास की आत्मा मुस्कुराते हुए स्वर्ग की ओर बढ़ गई हो। जयदास ने आंसू भरी आंखों से बादल की देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे पिता उसे आशीर्वाद दे रहे हों। बेटा, आज तुमने जिस प्रकार मेरा मार्ग सरल किया, आत्मा को मुक्ति दिया, उसी प्रकार ईश्वर तुम्हें सदैव आशीर्वाद दे और तुम्हें अपने धर्म मार्ग पर समर्पित रखे। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त कर गरुड़ जी बोले, हे गरुड़ राज, जब पुत्र पिता की अर्थी को कंधा देता है तो वह जन्म के पितृण से मुक्ति पाता है, तथा कोई मनुष्य शिष्य गुरु की अर्थी को कंधा देता है तो वह गुरु के आशीर्वाद से जीवन में 100 गुना उन्नति करता है। और जब मनुष्य किसी अनजान को श्रद्धा से कंधा देता है तो उसे 100 यज्ञ के बराबर पुण्य अर्जित होता है। या अगर कोई मनुष्य किसी ब्राह्मण को अर्थी को कंधा देता है तो वह जितना कदम अर्थी को सहारा बनता है उसे उतना गुना पाप नष्ट होता है और वह उतना पुण्य अर्जित कर लेता है। श्री कृष्ण बोले, है गरुड़ राज, यही कारण है अर्थी को कंधा देने का फल। यह मृतक के लिए मोक्षदायी है और जीवित के लिए पापों का शोधन होता है। यह आत्मा को सहारा है और मनुष्य को धर्म का स्मरण कराता है। अर्थी को कंधा देना केवल परंपरा नहीं, यह एक आत्मा का मोक्षदायी द्वार है। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण के सभी बताए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखिए और जीवन को सत्य धर्म पर समर्पित करें। यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।